तो करने वाले हैं जेई एडवांस 2023 का पीएनसी से एक आया हुआ क्वेश्चन है ये। और ये बहुत ही लंबा चौड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन था ये। इस क्वेश्चन में एक्चुअली ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, पर इसमें बीच में पीएनसी यूज़ होता है। तो अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको पहले ट्राई कीजिए। आप अपना आंसर जो है सोल्यूशन में पोस्ट कर दीजिए। हम लोग कमेंट बॉक्स देखेंगे और तब तक हम लोग बढ़ते हैं सोल्यूशन की ओर, ठीक है ना। तो बोल क्या रहा है आपको क्वेश्चन में, भैया आपको बोल रहा है कि लेट एक्स बी द सेट ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड यूजिंग दिस। तो मतलब आपने इसकी मदद से 5 डिजिट नंबर को बनाया, ठीक है, आपने इसकी मदद से 5 डिजिट नंबर को बनाया। लेकिन बोल रहा है, आपको एक्सप्लेन कितना बढ़िया से किया। आपको बोल रहा है कि 2240 इज़ इन एक्स, मतलब ये नंबर एक्स में है तो हो सकता है 2240, वाइल 02244। अच्छा, आपको 5 डिजिट बनाना है ना, मतलब इसमें उसका कहने का मतलब है कि अगर आगे 0 आ गया तब तो वो 4 डिजिट का नंबर हो गया ना, तो 5 डिजिट ही बनाना है, आगे 0 नहीं आना चाहिए, वैसा वो बता रहा है। और फिर बोल रहा है ये भी नहीं चलेगा 444 और 22। तो भैया 22 तो है हमारे पास, पर 444 नहीं है, 2 ही 4 है। तो इसने बोला ऐसे नंबर भी नहीं चलेंगे, मतलब जितने हैं उतने में से ही आप उठा सकते हैं, ठीक है। सपोज दैट ईच एलिमेंट ऑफ एक्स हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग चूजन, मतलब सबके इक्वल चांस है उठने के। लेट पी बी द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट दैन एलिमेंट चूजन एट रैंडम इज मल्टीपल ऑफ 20। मतलब आपको बोल रहा है कि P है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कि जो एलिमेंट आपका चूज़ किया गया रैंडमली वो 20 है, गिवन दैट इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ है। मतलब ये कुल मिला के कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। ये जो क्वेश्चन है किसका आ गया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, आगे आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे भैया इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को अगर आपको करना है तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको सबसे पहली बात जो मैं आपको बताऊँ कि जो आपका एक्स सेट है उसमें से 5 का मल्टीपल है वो उसने पहले ही बता दिया, ठीक है ना। तो अगर वो 5 का मल्टीपल है, उसके बाद वो बोल रहा है कि उसमें से मुझे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो 20 का मल्टीपल होना चाहिए। भैया मुझे एक चीज़ बताओ, अगर कोई नंबर 20 का मल्टीपल है, अगर कोई नंबर है वो 20 का मल्टीपल है, मान लो 100, तो 100 अगर 20 का मल्टीपल है तो बाय डिफ़ॉल्ट 5 का मल्टीपल हो ही गया ना। वो बाय डिफ़ॉल्ट, अगर वो 5 का मल्टीपल ही नहीं है, मान लो अगर कोई नंबर है वो 5 का मल्टीपल ही नहीं है, तो 20 का मल्टीपल हो ही नहीं सकता फिर वो, समझ रहे हो। अगर वो 5 का, जैसे मान लो अगर मैं बोलूँ कि 20 का मल्टीपल होना चाहिए पर 5 का मल्टीपल होना ही नहीं चाहिए, भैया आप क्या उठाओगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर वो 20 का मल्टीपल है तो 20 के अंदर क्योंकि 5 और 4 है तो वो 5 का मल्टीपल अपने आप हो ही जाएगा, वो अपने आप हो ही जाएगा। तो इसका मतलब इससे आपको एक चीज़ समझ में आता है कि भले ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल है पर इसमें आपको उतना ज़्यादा चीज़ लगाना नहीं है। क्यों, क्योंकि भैया जो आपका 5 वाला सेट है, मतलब अगर मैं एक सेट बनाऊँ जिसमें 5 के मल्टीपल है सारे, ठीक है ना, ये एलिमेंट में ये जो डब्बा है ये इसमें सब 5 के मल्टीपल है, ठीक है ना, 5 एन टाइप के नंबर है इसमें सब, ठीक है। तो 20 एन टाइप के नंबर ना 100% इसके अंदर ही सब आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि 20 एन टाइप के नंबर जो हैं 20 लैम्बडा बोल दो या फिर ऐसा 20 लैम्बडा वाले नंबर जो है सब इसके अंदर ही आना ही पड़ेगा। क्योंकि जो 20 का मल्टीपल है वो 5 का मल्टीपल 100% है, पर जो 5 का मल्टीपल है वो ज़रूरी नहीं है कि उसमें 4 और रहे और मतलब वो 20 का भी मल्टीपल रहे, पर जो 20 है वो कन्फर्म है वो 5 का मल्टीपल रहेगा ही रहेगा। तो इतना बस आपको समझना था। तो अगर आपको इसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है, अगर आपको इस चीज़ का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है तो बस आपको सैम्पल स्पेस, जो आपने 10th में पढ़ा था फॉर्मूला कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है भैया, टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस अपॉन, मतलब उस मतलब प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ जो फेवरेबल इवेंट्स, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स लाइक एन ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ बेसिकली एन ऑफ ए डिवाइडेड बाई सैम्पल स्पेस। बस यही फॉर्मूला आपको यूज़ करना था। क्यों, क्योंकि आपका जो सबसेट है वो पूरा अंदर है। अगर आपका सबसेट थोड़ा सा बाहर होता तब हम लोग वो चीज़ करते जो अपन फार्मूला में पढ़ते हैं ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, वो सब जो हम लोग पढ़ते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए देन नॉट हैपनिंग बी, वो लगाना पड़ता। पर इसमें कुछ भी ऐसा नहीं लगाना था क्योंकि आपका जो सैम्पल स्पेस था वो पूरा का पूरा अंदर था, ठीक है। मैं आपको इस क्वेश्चन को एकदम ईजीएस्ट मेथड बता रहा हूँ कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब हमको करना क्या है भैया, यही चीज़ तो लगानी थी अपने को, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हमको बताना है प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर चूजन इज मल्टीपल ऑफ 20, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 20, ठीक है ना, इज इक्वल टू भैया मतलब जो 20 का मल्टीपल जितने भी नंबर है, 20 के मल्टीपल जितने भी नंबर हैं डिवाइडेड बाई टोटल सैम्पल स्पेस कितना है, समझ रहे हो कि नहीं, टोटल सैम्पल स्पेस कितना है। तो इसका मतलब आपको बस यही ढूंढना था कि कितने 5 के मल्टीपल है और कितने 20 के मल्टीपल है, और आपके नंबर यहाँ से आने चाहिए, ठीक है। मैं लिख दूँ 1 2 2 2 4 4 0, ठीक है ना। तो अगर मेरे को 5 का मल्टीपल अब बनाना है तो भैया अगर आपको इसमें से पहले तो हम लोग 5 का मल्टीपल बनाते हैं, कितने होंगे भैया, अगर 5 का मल्टीपल आपको बनाना है तो आपको भी पता है लास्ट में 5 आना चाहिए या फिर लास्ट में 0 आना चाहिए उस पूरे नंबर में, ठीक है ना। और 5 डिजिट का नंबर है तो यहाँ पे चार डिजिट और होंगे, 1 2 3 4 ऐसे 4 डिजिट होंगे, ठीक है ना। तो अगर मेरे को 5 का मल्टीपल बनाना है उसको
तो पीछे 5 नहीं तो 0 होना चाहिए, तो 5 तो इसमें नंबर में है ही नहीं ना, तो 5 वाला केस तो हट ही गया, मेरे को लास्ट में 0 चाहिए। अब मेरे को 4 नंबर को जो है चूज़ करने, तो 4 नंबर को कितने तरीके से आप चूज़ करते हैं भैया? पहले तो आप एक काम करो, ऐसे ऐसे केस में जहाँ पे मल्टीपल थिंग्स है आपके पास, तो आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है ना। कैसे आप करेंगे? पहले तो आप एक काम कीजिए कि पहले 3 अलाइक ले लीजिए और 1 डिस्टिंक्ट ले लीजिए, ऐसा कर लीजिए। तो भैया 3 अलाइक मतलब 2 2 2, तो 2 2 2 आ गए, और 1 डिस्टिंक्ट आ जाएगा आपका, या तो एक 4 आ जाएगा यहाँ पर, या तो लास्ट वाले, एक सेकंड ना, या तो जो लास्ट वाला पोजीशन है वो 1 या 4 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। ये ऐसा आ गया। दूसरा क्या है आपका? दूसरे में आपको भी लास्ट में 0 ही रहेगा, क्योंकि 5 का मल्टीपल हम लोग ढूंढ रहे हैं। तो आप करो 2 अलाइक ले लो और 2 अलाइक 2 डिस्टिंक्ट ले लो, 2 अलाइक और 2 डिस्टिंक्ट ले लो, ठीक है ना। तो भैया 2 अलाइक अगर हम लोग लेंगे तो 2 अलाइक हम लोग किस में से ले सकते हैं? 2 2 में से ले सकते हैं, ठीक है ना। तो 2 अलाइक ले लिया, और 2 डिस्टिंक्ट अगर मुझे लेना है तो मैं क्या ले लूँगा भैया? 1 और 4 ले लूँगा ना। 0 में वापस नहीं ले सकता, क्योंकि 0 एक ही बार यूज़ हो सकता है, ठीक है ना। तो 2 डिस्टिंक्ट अगर लेने तो 1 और 4 ले लो, ठीक है। और केसेस क्या है हमारे पास? जैसे दूसरा के आपके पास और केस है कि आप भैया 2 अलाइक, अच्छा 4 1 वाला जो केस है वो आप लोग अगर सोच रहे होंगे, तो 2 2 4 1 वाला, एक्चुअली इसी को जब हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे तो इसमें 4 1 आ जाएगा, ठीक है ना। 2 अलाइक 2 डिस्टिंक्ट वाला केस आ गया। फिर आपको जो है 3 अलाइक, अच्छा ये 1,4 का मतलब है कि एक काम करते हैं हम लोग इसको अच्छे से लिख देते हैं। एक बार 1 आएगा और इसी में एक बार जो है 2 2 2 4 आ जाएगा, ठीक है ना। 2 अलाइक 2 डिस्टिंक्ट हो गया। अब 2 एक जैसे और दूसरे 2 एक जैसे, ठीक है ना। 2 अलाइक और 2 अलाइक, पर जैसे मान लो मैं बताता हूँ आपको 2 2 4 4, ये वाला एक केस आ जाएगा आपको इसमें, बस यही एक केस आ जाएगा आपको इसमें, 2 अलाइक और 2 अलाइक, ठीक है ना। तो अभी हम लोग देखते हैं कि क्या ये पूरा बन रहा है, क्या आपका, क्या ये आपका पूरा बन रहा है, क्योंकि इसके 2 अलाइक 2 अलाइक, अच्छा एक और 3 डिस्टिंक्ट नहीं हो सकते? 1 2 4, 2 2 आ जाएगा, या फिर 2 4 आ जाएंगे। अच्छा ये जो 2 अलाइक 2 डिस्टिंक्ट है उसमें एक और केस आ रहा है आपका, 4 4 ले लो आप, एक 4 4 ले लो और 2 1 ले लो, ऐसा भी तो केस हो सकता है ना। 4 4 ले लो और 2 1 ले लो, ठीक है। और मेरे ख्याल से इतने में आपका हो जाना चाहिए, ठीक है ना। इतने में आपका जो हो जाना चाहिए। मैं इसको साइड में हटाता हूँ और इसके हम लोग सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करते हैं। भैया इसमें देखो ये लास्ट डिजिट में तो 0 होना चाहिए, इसको हम लोग कितने तरीके से घुमा सकते हैं, क्योंकि 5 का मल्टीपल बनाना है, इसको हम लोग कितने तरीके से, 4 तरीके से घुमा सकते हैं। मतलब इन चारों को अगर अरेंज करना है तो 4C3, मतलब देखो ना, अरे सॉरी ऐसे नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसे करना चाहिए। 4 फैक्टोरियल बाई 3 एक जैसे हैं तो 3 फैक्टोरियल तो 4। फिर इसको अगर मुझे घुमाना है तो सेम इसके भी कितने आ जाएंगे भैया? 4 आ जाएंगे, सेम यही चीज़ लगेगा। फिर इसको अगर मुझे घुमाना है तो 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल नहीं आ जाएगा? 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल नहीं आ जाएगा? तो ये तो 24 बाई 2 मतलब 12 हो जाएगा इसके केसेस। फिर इसको अगर मुझे करने का है, तो ये कितने आ जाएंगे भैया? 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल तो आई थिंक ये 6 आना चाहिए, 6 आना चाहिए। और सेम ये भी 12 आ जाएगा अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, क्योंकि 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 12 आ जाएगा। तो अपन देखते हैं 4 4 8 8 12 कितना हो जाएगा भैया? 20 20 6 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 26, और 26 12 तुम्हारा होने वाला है 38। मतलब टोटल 5 के जितने भी सैम्पल स्पेस बन रहे हैं भैया वो 38 है। अच्छा समझे कि नहीं आप लोग मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं आपको अच्छे से एक बार यहाँ पे करके बताता हूँ, एक सेकंड मैं आपको अच्छे से करके बताता हूँ। आपका जो टोटल सैम्पल स्पेस आ रहा है ना, उसमें जो 5n के मल्टीपल है उसमें 38 एलिमेंट है। अब हमको वो एलिमेंट्स को ढूंढना है, जो 20 के मल्टीपल है। बस इतना सही आपका काम है। तो 20 के मल्टीपल कितने भैया? 20 का मल्टीपल कौन होगा? देखो आपके नंबर है 1 2 2 2 4 4 0। भैया किसी भी नंबर को आप जब 20 से डिवाइड करेंगे तो 0 0 तो लास्ट का कटना चाहिए, और जो 2 है मतलब जो बची हुई टर्म है वो इवन होनी चाहिए। बस इतनी सी कंडीशन है। अगर आपको 2 का मल्टीपल चाहिए तो आपकी इतनी सी कंडीशन है कि लास्ट में 20 का मल्टीपल चाहिए तो लास्ट में 0 होना चाहिए, मतलब लास्ट में 0 लिख दिया। और बाकी जो 4 नंबर है, क्योंकि 5 नंबर होने 5 डिजिट है ना, तो बाकी जो 4 नंबर है वो इवन होना चाहिए। इवन होना है तो भैया 2 भी इवन है, 4 भी इवन है, 1 इवन नहीं है। मतलब ये है सेम केसेस आएंगे, बस मुझे लास्ट में 1 नहीं चाहिए, कैसे भी। अच्छा तो 1 नहीं चाहिए, हाँ 1 नहीं चाहिए लास्ट में, बाकी कुछ भी चलेगा अपने को। तो बस वही, तो मतलब आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा ना, जो P की प्रोबेबिलिटी आ गई, आई थिंक इधर क्या बोला उसने, P विद द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो P उसकी वैल्यू है, तो P के नीचे 38 आ जाएगा। लेकिन आपको पूछ रहा है 38P, तो ऊपर आपको आएंगे कि 20 के मल्टीपल से इसमें से कितने नंबर बन रहे हैं 20 के मल्टीपल। तो भैया वो ये नंबर 4 डिजिट का नंबर जो है वो इवन होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। तो इवन करने के लिए भैया एक तो कंडीशन आप ले लो कि 2 2 2 4 एक हो जाएगा भैया, कोई दिक्कत नहीं। फिर ऐसे करके आप 2 2 4 4 ले लो, 2 2 2 4 ले लो। अच्छा फिर आप क्या कर सकते हैं भैया, 2 2 ले लो, 1 4 ले लो। लेकिन इसमें कुछ केसेस जो है नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि जब आप इसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करोगे तो ये 1 जब इधर आ जाएगा वो वाला केस जो है रिजेक्ट हो जाएगा, वो वाला केस अपने को नहीं चाहिए बिल्कुल भी।
तो पहले हम लोग 2 और 4 से बनने वाले सारी चीज़ों को बना लेते हैं। तो अगर हम 2 और 4 से बनने वाले सारी चीज़ों को बनाए तो एक बार तो तीनों 2 आ गए, फिर 4 आ गया, फिर एक बार 2 2 आए, 2 4 आ गया, अगर एक 2 आएगा तो 2 4 आएगा, मतलब अब तो 1 आना ही पड़ेगा, एक ना एक 1 तो कम से कम आना पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं कि 2 2 2 1 ले लेते हैं, फिर अपन क्या करते हैं कि 2 2 4 1 ले लेते हैं, ठीक है ना, ऐसे करके अपन बहुत सारे ले लेते हैं। 2 2 4 1 हो जाएगा, फिर एक क्या हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा भैया 4 4 2 1 एक ले लो आप, क्योंकि 2 4 है इसमें 2 2 थे, 3 2 थे, 2 2 है, एक 4 इसमें 4 4 2 1, फिर हो गया क्या कि और भी कुछ बच रहा है। एक बार तो हमने 3 अलाइक ले लिए, फिर हमने 2 अलाइक 4 2 अलाइक, फिर 2 अलाइक ये ऐसे, और तो कुछ अच्छा 1 नहीं आना चाहिए, मैं इसमें से वो सारे केसेस जो हटा दूंगा जिसमें 1 आने चाहिए, ठीक है ना, तो आप उसका टेंशन ना लें, लेकिन सारे केसेस आ रहे हैं क्या, बस उतना बात है। 2 2 2 4 2 2 2 4, अच्छा ठीक है, हम लोग पहले काउंट करते हैं इसको कितना आ रहा है, ठीक है ना भैया। इसको तो मैं कैसे भी घुमा दूँ लास्ट में, तो जब सारी डिजिट इवन है तो कितना भी परम्यूटेशन कर लो, मतलब 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इज योर आंसर, मतलब 4 आंसर, यहाँ से 4 केसेस अपने बन रहे हैं, ठीक है ना, परम्यूटेशन कर दिया, इसका जो हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 24 बाय 2 2, समझ लो, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो ये तो 6 हो जाएंगे ना, 24 बाय 4, और ये कितना हो जाएगा भैया। अच्छा इसमें गड़बड़ी है, इसमें लास्ट में 1 नहीं आना चाहिए भैया, 1 कितने में नहीं आ सकता, देखो ये टोटल कितने तरीके से घूम सकता है, 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल से घूम सकता है, मतलब टोटल 4 तरीके से घूम सकता है, उसमें से एक तरीका नहीं चाहिए मुझे, जब तीनों 2 और एक 1 आ जाए, ये वाला नहीं चाहिए मुझे ना, 1 लास्ट में मुझे नहीं चाहिए ना, तो मैं क्या करूँगा, इसमें से एक केस माइनस कर दूँगा, मतलब इसमें 3 ही आ रहे हैं बस। इसमें भी क्या हो रहा है, टोटल केसेस कितने 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, मतलब टोटल केसेस आ गए 12, लेकिन मुझे लास्ट में 1 नहीं चाहिए, तो 1 से इनसे कितने बन सकते हैं, इनसे बन सकते हैं हमारे कितने 3 फैक्टोरियल 3 बन सकते हैं, 3, तो 3 हट जाएंगे तो बचेंगे 9, इसमें 9 आ रहा है। फिर सेम इसमें भी अगर अपन करेंगे तो इसमें भी कितने आ रहे हैं, आई थिंक 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, तो 12 आ रहा है, 12 में से अपने को फिर से कैंसिल हो जाएंगे कौन से 2 केसेस भैया, लास्ट में 1 नहीं आना चाहिए, तो ये कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल से ना, तो 3 तरीके से ये तीनों अरेंज हो सकते हैं, जिसमें लास्ट में 1 आएगा जो कि मुझे नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे भी -3 कर दूंगा, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, तो भैया 9 9 18 18 9 9 18 18 3 हो जाएगा, कुछ गड़बड़ी की क्या हमने, 18 3 हो जाएगा, 18 18 18 और ये 10 हो गया ना, 28 28 3 31, तो आंसर तो 38 पी इक्वल टू 31, हाँ 31 आना चाहिए इसका आंसर, ठीक है ना दोस्तों। तो भाई मेरी तरफ से बस इतना ही, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, पर कोई बात नहीं, मतलब मैंने जब इसको पहली बार में सॉल्व करने का सोचा तो एक बार में ही सोल्यूशन आ गया, इतना हार्ड नहीं था ये क्वेश्चन, बहुत ईजी था, बस आपको केस मेकिंग अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ये जो सवाल था वो केस मेकिंग का ही था, और आपको समझना पड़ेगा कि अगर 20 का मल्टीपल है तो लास्ट में कितना आना चाहिए, समझ रहे हो कि नहीं, ऊपर यहाँ पे 31 आएगा, और आपको 38p की वैल्यू पूछी थी, तो 38p जो आपको आंसर रिपोर्ट करना था यहाँ पर वो 31 आएगा, ठीक है ना, 31 आपका आंसर था। तो बस दोस्तों मेरी तरफ से इतना ही, आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, एंड थैंक यू गाइस।